जय श्री कृष्ण दोस्तों मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू मोटिवेशन लाइफ के एक और नए वीडियो में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों के ऐसे प्रश्न हैं और जो प्रश्न जिस प्रश्न पर मैं चर्चा करूंगा वो प्रश्न ये है कि लोगों को भंडारा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो पहले इस पर विचार कर लेते हैं, उसके बाद निर्णय करते हैं। मित्रों, जब भी कोई व्यक्ति दूसरों को खिलाता है तो कोई न कोई कामना तो रखता है। कौन कोई कामना रखता है? वो अपने कष्ट कम करना चाहता है, अपने रोग से मुक्ति चाहता है, कर्ज से मुक्ति चाहता है या अन्य किसी चीज से वो मुक्ति चाहता है। इसके दान स्वरूप वो भंडारा करता है। उसके पीछे उसकी कोई कामना छुपी हुई। आप अगर भंडारा खाते हो तो वो जो उसे कष्ट है, जिसकी निवृत्ति के लिए वो भंडारा कर रहा है, तो उस पाप पे भागीदार भी आप ही बनोगे, क्योंकि पाप का कुछ हिस्सा आपको भोगना पड़ेगा और आपके पुण्य का कुछ हिस्सा उसके पास चला जाएगा। कभी उसका कष्ट कटेगा। बहुत ही रहस्य की बात मैं आपको बता रहा हूं। और इस तरह के भंडारे अधिकतर कहां होते हैं? तीर्थ स्थानों पर होते हैं। हालांकि गांव में भी होते हैं, शहरों में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन विशेष रूप से तीर्थ स्थानों पर होते हैं। वहां जाकर के लोग भंडारे करते हैं। क्यों करते हैं? पुण्य कमाने के लिए। पुण्य कहां से आएगा? जो लोग भंडारा खाएंगे उन्हीं के पुण्यकांतों से मिलेगा। वो बात अलग। यदि हम किसी को, कोई अत्यंत भूखा है और उसे हम अनुदान करते हैं, उसे हम भोजन खिलाते हैं, उसका जो आशीर्वाद हमें मिलता है वो हमें बड़ी से बड़ी कष्ट से बचा लेता है। अन्नदान समदान नहीं तिथि द्वादशी समान, गायत्री सम्मंत्र नहीं देव ने कृष्ण संवाद। तो मैं आपको बता दूं, इसका एक शब्द में उत्तर है, नहीं खाना चाहिए। किसी को भी नहीं खाना चाहिए। भोजन कब किया जाता है? कहां किया जाता है? अब भूखे हैं, भोजन की इच्छा होगी, लेकिन किस जगह आप भोजन करेंगे? क्या आपको कुछ पता है? आप महाभारत उठा के देखिए। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन का निमंत्रण दिया। कहा, आज आप हमारी राज्यसभा में आए हैं शांति का संदेश लेकर के, और आपको हमारे यहां भोजन करना है। हम आपको निमंत्रण देने आए कि आप हमारे यहां भोजन कर लीजिए। क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण ने? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल न्यू मोटिवेशन लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। भोजन दुर्योधन भोजन दो स्थितियों में किया जाता है। वो कौन सी दो स्थितियां हैं? एक तो पहली स्थिति ये है कि भोजन करने वालों के ऊपर कोई भारी विपत्ति हो, के प्राण संकट में पड़े हो, तो फिर चाहे जहां भोजन कर ले, चाहे भंडारा खा ले और चाहे जहां भोजन कर ले। और दूसरी स्थिति ये है, यदि कोई प्रेम से भोजन कराता है तो वहां भोजन कर लेना चाहिए। दुर्योधन, तुम्हारे अंदर दो में से एक भी बात नहीं। न तो तुम मुझे प्रेम से भोजन करा रहे हो और न ही मेरे ऊपर इतनी कोई भीषण आपत्ति है, विपत्ति है कि मुझे भोजन आपके यहां कर लेना चाहिए। इस समय दो परिस्थितियों में से कोई परिस्थितियां नहीं हैं, इसलिए मैं आपकी आम भोजन नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण भोजन नहीं किया तो भोजन ऐसी स्थिति में ही किया जाता है
कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं। कूड़ियों के भंडारा हो रहा है, कहीं सुना उन्होंने? तो का वहां जरूर चलेंगे। और वो 4 कोश में हो रहा होगा तो वहां भी लगेंगे जाके भोजन करने के लिए। आप अगर समर्थ है स्वच्छ हमें, तो जितना भोजन आपने किया है उसका उसके बदले में उतना धन उसे देना चाहिए आपको, तब खा लीजिए। यानी आप मोड़ ले करके खाइए। आप उसका फ्री में मत खाइए, क्योंकि वो आगे चल के आपके लिए दुखदाई बनेगा, क्योंकि उसका पाप आपके साथ आएगा और वो पाप का फल होता है। कष्टा तो आपको किसी ना किसी कष्ट में जरूर फंसा देगा। इसलिए कभी भी कहीं भी किसी भी भंडारे में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो किस उद्देश्य को लेकर के भंडारा कर रहा है। हम अंतर्यामी नहीं है, हम नहीं जान सकते कि सामने वाला व्यक्ति भंडारा क्यों कर रहा है। पुण्य की प्राप्ति के लिए कर रहा है, पाप की निवृत्ति के लिए कर रहा है, या भगवान को खुश करने के लिए कर रहा है, क्या मालूम। और अगर मालूम नहीं है तो आप भोजन मत करिए। किसी भी भंडारे में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, वरना किसी दिन आपको पछताना पड़ सकता है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई है तो इस बात पर मैं आपको सलाह दूंगा किस बात पर अमल करना। कहीं भी भोजन करने के लिए 2 स्थितियां होना बहुत जरूरी है। या तो बहुत बड़ी विपत्ति आई हो, प्राण ही जा रहे हो, भूख की वजह से हमारे पास अन्य कोई साधन ना हो, आप भोजन कर लीजिए। या फिर कोई बहुत ही आत्मीय सम्मान के साथ, आत्मीय प्रेम के साथ आपको भोजन कराता है, तो उसके भोजन के निमंत्रण को आप ठुकराइए नहीं, आप उसके यहां भोजन जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल न्यू मोटिवेशन लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं कि ग्रस्त जीवन में भंडारा खाना चाहिए या नहीं। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।